साथियों नमस्कार। आपको विदित है कि जो पिछला वीडियो था मेरा, जिसमें हमने जिक्र किया कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आए, क्योंकि एक समय था ऑस्ट्रेलिया आना जाना बहुत आसान था। अब जैसे जैसे इमिग्रेंट्स बढ़ते गए, ऑस्ट्रेलिया में भीड़ बढ़ती गई, तो अब ऑस्ट्रेलिया आना थोड़ा मुश्किल है। आज स्टूडेंट्स हैं, उनका वीजा ऑस्ट्रेलिया ग्रांट नहीं कर रहा। हालांकि टूरिस्ट वीजा है जो और विजिटर वीजा है, उसको कभी भी मना नहीं किया जाता आमतौर पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसे वीजों पर भी आज रोक लगा रहा है। इसके क्या कारण है? कारण यही है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है। कोई भी अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है तो उसको शिक्षा दीक्षा, उसका रहन सहन, हर प्रकार की फैसिलिटीज है वो कम हो गई है। मकान यहाँ पे किराए पे मिलते नहीं है। जो संसाधन है ना, संसाधन कम पड़ गए। इसलिए समय समय पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीजा पर रोक लगा देती है। ये कोई स्थायी रोक नहीं होती, तो अभी फिलहाल रोक है। तो आज हम बात करते हैं कि वीजा कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे ऑस्ट्रेलिया आए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीजा होता आखिर क्या है। क्या है वीजा? साथियों, वीजा एक प्रकार का अनुमति पत्र है। हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसकी सरकार से हमें अनुमति लेनी होती है कि हम आए कि नहीं आए। तो बस ये अनुमति पत्र है, इसी को ही हम वीजा बोलते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम बात करते हैं कि ये वीजा कितने प्रकार का होता है, क्योंकि वीजा काफी प्रकार का होता है। और सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर पे टूरिस्ट वीजा की। टूरिस्ट वीजा में हम लोग घूमने फिरने के लिए उस देश में आते हैं। हम टूरिस्ट वीजा पे आकर के ना तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना हम यहाँ पे कोई जॉब कर सकते हैं, ना हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने के पर्पज से होता है। आए, अपना घूमा फिरा और वापस अपने देश में। ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो वीजा है वो होता है स्टडी वीजा। स्टडी वीजा के अंदर हम लोग, ये तो मालूम ही है कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर सकते हैं। जॉब करके अपनी फीस वगैरह है उसका इंतजाम करना, हम यहाँ पे सरवाइव करने के लिए जो हमें पैसों की जरूरत होती है, तो वो हम जॉब करके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। और इसके बाद आता है बिजनेस वीजा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीजा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं दूसरे देश में, हम अपना बिजनेस वहां पे शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बिजनेस वीजा है। और ये आज के टाइम के अंदर हिट वीजा है। जिनके पास पैसे हैं, जो लोग उद्यमी हैं, जो कहीं भी अपना काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई और देश हो, तो ये होता है बिजनेस वीजा। अब बात करते हैं वीजा ऑन अराइवल। ये चौथे नंबर का वीजा है। और ये जो संख्या मैं बता रहा हूं ना, ये मैंने जो सीरीज बनाई है अपनी ओर से, जो याद करके, वो है पर्टिकुलर, वैसे नहीं है 1 2 3 4। तो वीजा ऑन अराइवल ऐसा वीजा होता है कि हम जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में जाती एयरपोर्ट भी हमें ये वीजा उपलब्ध हो जाता है। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत है, भारत के नागरिक है, वीजा ऑन अराइवल स्वीकार्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया आने के लिए तुम्हें पहले से अपना वीजा अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद में अगर हमें वीजा ग्रांट हो गया तो ही आ सकते हैं। लेकिन जिन देशों के लिए भारत वीजा ऑन अराइवल स्वीकार्य है, ठीक है, उन देशों में ये व्यवस्था है। जैसे नेपाल है, नेपाल में हम जाएंगे तो नेपाल में जाते ही हमें वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो ये एक अलग प्रक्रिया है जो हर देश के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और आगे जिस वीजा की हम बात कर रहे हैं वो है मेडिकल वीजा। ये तो नाम से ही जाहिर है, अगर हमें किसी दूसरे देश में जाकर के इलाज करवाना हो तो उसके लिए हम मेडिकल वीजा लेते हैं। ये तो बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो देखो भाई, जिसके पास मोटा पैसा हो वही अपना इलाज बाहर करवाएगा और वही मेडिकल वीजा लेगा। तो ये मेडिकल वीजा होता है। एक होता है एग्रीमेंट वीजा। उसमें उस देश के साथ एग्रीमेंट किया जाता है बाकायदा कि मैं इतने समय के लिए आपके देश में रुक रहा हूं। तो ये तो बहुत कम लोग लेते हैं।
और आम जो लोग हैं उनके ये काम का वीजा नहीं है। उसके बाद में एक वीजा आता है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा के अंदर जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया आते वक्त किसी दूसरे देश में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर हम स्टे करना चाहते हैं तो ये एक ट्रांजिट वीजा हो गया। ये निश्चित अवधि के लिए, थोड़ी अवधि के लिए आपको वहां पे मिलेगा और ये वीजा ऑन अराइवल भी हो सकता है या फिर वीजा ऑन अराइवल जिस देश के लिए स्वीकार्य नहीं है उस देश के नागरिकों को पहले से ही ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना होगा, ताकि उस देश में हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा तो रहे हैं, रास्ते में सिंगापुर पड़ रहा है, दुबई पड़ रहा है, ठीक है, हांगकांग पड़ रहा है, तो इन देशों में हम लोग 2-4 दिन रुक सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं और फिर आगे की यात्रा कर सकते हैं। वीजा के प्रकार के बारे में जानने के बाद में बारी आती है कि हम आखिर वीजा अप्लाई कैसे करें। तो हम 2 तरीके से ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 ऑफलाइन और नंबर 2 ऑनलाइन। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफलाइन वीजा कैसे अप्लाई करें। तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने भारत में 12 जगह पे अपने ऑफिस बना रखे हैं, जहां पर भारत का कोई भी नागरिक जा करके वैधानिक तरीके से अपना वीजा अप्लाई कर सकता है। और इन 12 जगहों की लोकेशन मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहां से इसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं। और बात करते हैं दिल्ली के ऑफिस की। दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम के पास मेरे ख्याल से एक मेट्रो स्टेशन है, उसके आसपास ये फेमस जगह है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का एक ऑफिस है। वहां दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, जो लोग दिल्ली के नजदीक पड़ते हैं वो दिल्ली के इस ऑफिस में जाकर के यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको अपनी सही जानकारी फिल करनी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। सारी जानकारी देकर के आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत हो, तो आप किसी अच्छे लेवल के इमिग्रेशन एजेंट से आप बात कर सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं। वो अपनी फीस लेकर के आपको उचित मार्गदर्शन दे देगा। लेकिन ध्यान रखें, अच्छे लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। आपका समय और पैसा बर्बाद हो जाए तो अपने जान पहचान के किसी व्यक्ति से पूछ करके और उसके बाद में आप इमिग्रेशन एजेंट से बात कीजिए। वीजा अप्लाई करते समय हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, हम एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहला है पासपोर्ट साइज की फोटो। हमें 4 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें 2 फोटो लगती है, लेकिन हमें एहतियात के तौर पे कुछ और जरूरत पड़ जाए, हमें 4 फोटो अपने पास रखनी चाहिए जब हम अपना वीजा अप्लाई करने के लिए जाएं। और ये पासपोर्ट साइज की फोटो है, कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, इसमें हमारे फेस का जो 70% हिस्सा है ना, वो उस फोटो में होना चाहिए। और बैकग्राउंड है वो बिल्कुल व्हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में आता है पासपोर्ट, उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद में 6 महीने पुरानी, कम से कम 6 महीने पुरानी हमारी बैंक स्टेटमेंट हमारे अकाउंट की। और हमें जो वीजा ग्रांट होगा वो इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारे पास अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या लेन देन है। अच्छा लेन देन हो, अच्छे पैसे हमारे अकाउंट में पड़े हों 6 महीने पुराने से लेकर के अब तक, करंट तक, तो वीजा ग्रांट होने की संभावना है वो ज्यादा होती है। 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट के बाद में हमें चाहिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो ऑथोराइज हॉस्पिटल है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जब हमने वीजा का आवेदन करते हैं तो इसके लिए जो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं कुछ शहरों में हैं, तो वहां से हमें अपना मेडिकल मुआयना कराना पड़ेगा कि हमें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है मेडिकल मुआयना, ये सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ये तमाम दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद में आप वैधानिक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया आएं और ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करें। और हम भूल गए थे कि ऑनलाइन वीजा कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो ऑफलाइन में हार्ड कॉपी में जो फार्म मिला था वही फार्म वहां पे आपको ऑनलाइन मिलेगा। उस फार्म को आप अच्छे से भरें, सारी जानकारी बिल्कुल सही भरें, और जिन जिन सर्टिफिकेट की वहां पे आवश्यकता है वो आपको बताते जाएगा कंप्यूटर,
उन सारे सर्टिफिकेटों को आप स्कैन करके वेबसाइट पे अपलोड कर दें, ठीक है। और आपको फिर एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आप अपने पास बिल्कुल संभाल के रखना है, और आपकी जो अधिकृत ईमेल है, ईमेल के माध्यम से आपको सूचना आ जाएगी कि आपका वीजा ग्रांट हुआ है या फिर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अपनी ओर से बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है, और जिसका आप लाभ लें। और मेरे इस चैनल को आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं चाहता हूं कि ये तमाम प्रकार की जो जानकारी है ये सब तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका साथी राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर, राजस्थान। जय हिंद। तो भाइयों, मेरी ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, आप सबको यहाँ पे आना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए कौन सा वीजा प्रेफर करता हूँ जो कि आपको 100% मिल ही जाए। और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैं आपको स्टेब्लिश करने में, आपके यहाँ पे रख रखाव में किस तरह से मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ, वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, मिस ना कीजिएगा। और फिर से दोहरा रहा हूँ, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।